हेलो दोस्तों, नमस्कार। ममता मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, इस समय पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। मास महीना में पुरुषोत्तम महीना मलमास बेचारे बहुत थे, उसमें कुछ होता नहीं था, इसलिए विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को अपना लिया था। और इसमें जो भी आप कार्य करेंगे 10 गुना बढ़ के मिलेगा। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गंगा स्नान करिए। नहीं है वहाँ जैसे गंगा नहीं जा सकते, गंगा स्नान नहीं जा सकते, तो आप वो करिए, का नाम, थोड़ा से पहले बाल्टी में गंगा जल डाल के और स्नान कर लीजिए। और ओम नमो भगवते दो फूल विष्णु को चढ़ा दीजिए, कन्हैया को, और 2 फूल चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अगर इसका 101 जप सकते हो तो 101 मंत्र लीजिए। नहीं हो सकता तो आपके पास समय नहीं तो 2 मिनट के लिए 2 बार, 5 बार, 11 बार, जितना आप कर सके। बहुत पुनीत महीना है दोस्तों, इसमें कई गुना फल मिलता है। जितना आप गंगा नहाने से मिलता है, जैसे ग्रहण लगने से, उससे कई गुना है इसका फल। दोस्तों आइए सुनते हैं कृष्ण की आज चौथे दिन की कहानी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी चौथे दिन की कहानी है वह दोस्तों। एक भोलू नाम का लड़का था। वो एकदम भोला था, कुछ नहीं आता था भोलू। उसको कोई कुछ भी कहे, क्योंकि वो बहुत आत्मा उसकी बड़ी निर्छल थी। और कृष्ण का ऐसे उसके अपने आश्रम में रहता था। सब बच्चे जहाँ बैठते थे वो सबसे पीछे बैठता था भोलू। और भोलू भी सबसे पीछे बैठे, और जो गुरुजी सुनाते सब बच्चे तो इधर उधर ठठोली करते थे, लेकिन वो गुरुजी की बात ऐसे करके इतने ध्यान से सुनता था कि कैसे है गुरुजी, मतलब भगवान कैसे थे। एक दिन गुरुजी बता रहे थे भगवान कैसे हैं, तो उसने बहुत ध्यान से सुना कि भैया कैसे मिलते हैं कृष्ण किसी को, कैसे गुरु की बात उसको घर कर गई। सब बच्चे इधर उधर हुए, तब वो गया गुरुजी से कहा, गुरुजी हमको ये बता दो ठाकुर जी कैसे हैं, उनका रूप कैसे है, रंग कैसा है। तो वो बताए कि दोनों गुरुजी कन्हैया बहुत अच्छे हैं। उनका सांवला रूप है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके सिर पे ऐसे मुकुट लगा रहता है, और वो ऐसे तिरछे खड़े होते हैं, मुरली बजाते हैं, उनकी चितवन तिरछी है, उनका पैर ऐसे करके खड़े होते हैं। उन्होंने गुरुजी ने सब बता दिया। तो गुरुजी बाद में सोचने लगे कि इतना भावुक कैसे ये है, मतलब कि भोलू तो एकदम पीछे बैठता है और किसी से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन आज कितना खुश है, क्यों पूछ रहा है। अच्छा, वो भैया जाके अपने को कोसने लगा भोलू कि देखो मेरी कमी। वो जानता था कि सबको, गुरुजी को, सब बच्चे को रोज ठाकुर जी मिलते हैं, कन्हैया मिलते हैं, और हमारी किस्मत ऐसा है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे नाराज है, मुझसे नहीं मिलते। अब वो भैया गया, 2 रोटी लिया, आश्रम से 2-2 रोटी मिलती थी, गैया चराने को वो गया। वो उसको गैया चराने का अपने खंडे बन में वहाँ गया, जहाँ उसका गुरुजी का जहाँ आश्रम था वहीं उनकी गैया चरती थी। गया बेचारा भोलू। अब गया तो बस इधर देखे उधर देखे, मतलब उसकी पलके ऐसे करके देखे, पलके ना झलाए, और फिर अपने को कोसे, मेरी गलती थी, कन्हैया मुझे मिले ही नहीं। हरी मतलब एक दिन, पूरा दिन गैया कहाँ गई, क्या कर रही, कोई मतलब नहीं। आया, फिर बहुत रोते झंखते घर आ गया। फिर दूसरे दिन वो 2 रोटी लिया और गया। अब इतने नदी, खो, पहाड़, मतलब चारों तरफ वो निगाह लगाया है कि कहीं उनकी झलक तो दिखे, वो कैसे दिखते हैं। अब सबको देखता था ऐसे ऐसे करके, जाके जंगल में, झाड़ी में, यहाँ देखे वहां देखे। भोलू एकदम परेशान। कन्हैया ने सोचा कि देखा बेसब्री से ये भोला है और मेरा इंतजार कर रहा है,
कन्हैया देखा कि उसने देखा कि इसे सोने लगी थी गैयों में। एक बार बहुत सारी सुंदर सुंदर गैया की झुंड आ रही थी, और गैया की झुंड आ रही थी तो उसने देखा कि उसके गैया की चमक रही थी गैया, और गैया ऐसे ऐसे दोनों तरफ करती गई और बीच से कन्हैया मुरली लिए आ गए वहां। जब आ गए तो वो भोलू देखा वही पैर, वही तिरछी मतलब खड़े होने की स्टाइल उनकी, और उनकी चितवन और वो मुकुट सब कुछ देखा। कहा अरे इतने सुंदर थे, इसीलिए गुरु जी को रोज मिलते थे, मुझे ही नहीं मिलते थे, मेरी ही किस्मत खराब थी। वो अलथी पलथी मार के बैठ गया। अब सोच रहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं दूरी से ही उनका दर्शन कर लूंगी। अब कन्हैया सोच रहे कि ये हमसे इतने बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे पास आ नहीं रहा है। फिर उसने कन्हैया धीरे धीरे जिसे उतने उसके लगे आ रहे तो कह रहे यहाँ आए। अब कहे दोस्त मिलोगे नहीं, तुम इतना इंतजार करते थे। कहा मैंने तो पहली बार देखा, और वो देखा उसके भर 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 आंसू उसकी गिर रही थी। उसको गले से लगा लिए कन्हैया, कहे चलो हाथ मिलाए, कहे आज से हम दोनों दोस्त बन गए। कहे ठीक। अच्छा देखता वो बस ऐसे ऐसे उनको एक टक देख ही रहा है कन्हैया को, इधर से उधर अपने नजर नहीं घुमा रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो रोटी खोले, वो खोला, गुड़ रोटी लेके आया था। कन्हैया कहे भाई कुछ लाए हो तो लाओ, हमको दो, हमें बहुत भूख लगी है। तो कह लो एक रोटी गुड़ तुम खा लो, एक हम खा ले, क्योंकि हम भी तो भूखे हैं। कहें ठीक है। अब कन्हैया जल्दी जल्दी एक रोटी इतना गुड़ खा गए, और वो ऐसे वो खा रहे, वो ऐसे देख ही रहा ऐसे करके, ऐसे चुपचाप आंसू भरते जाए। फिर कन्हैया कहे देखो तुम तो खा नहीं रहे हो, तो लाओ हम ही खा लेते हैं। तो जब कहे लाओ हम ही खा ले, कहे नहीं मुझको भी भूख लगी है। कहे अच्छा लाओ आधी आधी खा ली। दोनों लोग खाए वाए बतुआए उतुआए। अब मिले उले, कहे अब दोस्त हो गए, अब तो रोज मिलेंगे यही। कहे ठीक है। वो गया घर, और जो घर गया तो कहा कि ऐसे बड़े वो था, मतलब खुश था और था। तो उनकी चाल चलन देखे गुरुजी कहे क्या हुआ भोलू, आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है। कहे आज गुरुजी नहीं जानते। कहे क्या। कहे वो देवकी का नंदन, जसोदा का लाला, जो तुम कहते थे देव सुनाते थे मुझे, देवकी नंदन जसोदा लाला कन्हैया नंद बाबा का दुलारा, जिसको कह रहे थे वो आज हमसे मिले। तो भगवान, उनको तो विश्वास नहीं हुआ गुरुजी को, लेकिन ये भी नहीं विश्वास हुआ कि भोलू कभी झूठ नहीं बोलता। फिर क्या किए वो गुरुजी। कहे कैसे थे। कहे सांवला रंग था उनका, सिर पे उनके मुकुट थे, हाथ में उनकी मुरली थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसे करके खड़े थे, उनका ऐसे पैर था। गुरुजी ने बहुत कहा देखो भोलू तुम हमको बहुत मानते हो। कहे हाँ। कहे तुम्हारे तो दोस्त बन गए। कहे हाँ हमारे दोस्त बन गए। कहे लेकिन कल कन्हैया को यहाँ ले आना घर। कहे अच्छा ठीक है। वहां गए तो मिले, जो नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था गुरुजी। कब जाने गुरुजी वो सोचा कि मैंने 2 रोटी लाए थे खाए, तो वो बहुत सारा सामान एक डलिया में भर के रहा। तब सब लोग बताए कि गुरुजी आज देखो भोलू कितना भर के ले जा रहा। तो कहे भोलू क्यों भर के ले जा रहे हो। कहे मेरा वहां दोस्त कन्हैया है। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है कन्हैया। तब उन्होंने कहा कि तुम लेके आना कन्हैया को। तो गए तो अच्छा सब खाए पिए करे। जब बहुत देर वार्तालाप होती रही दोनों लोग की, तो बतलाते रहे। उसके बाद भोलू ने कहा कि सुनो। कहे क्या। कहे तुमको हमारे गुरुजी देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तुम्हें। कहे देखो हमारी तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हारे गुरु से मेरी दोस्ती नहीं है। कहे नहीं तुम्हें चलना होगा, बहुत हटके। कहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, या इधर उधर बहुत बातें हुई। कहे नहीं जाऊंगा। कहे चलो मेरी तुम्हारी दोस्ती कट्टी, और जहाँ मेरी गैया है यहाँ मेरे वन में तुमको आने भी नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, जब तुम हमारे गुरुजी से नहीं मिलोगे तो तुम्हारी कोई दोस्ती हमें नहीं जाए। बहुत कन्हैया उनको बहकाने की कोशिश किए, लेकिन भोलू नहीं मिला, क्योंकि वो भोला था ना और सच्चा था। फिर उसने कहा चलो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं, बस वो चल दिया। कुछ दूर गए, कन्हैया सोचे खड़े हो गए कि वो फिर लौट के आएगा। फिर भागा जा रहा था। वो कहा मैं नहीं आऊंगा लौट के, और ना अपने वन में तुमको आने दूंगा, और ना तुम्हारी गैया भी आने दूंगा।
चला जा रहा रूठ के। फिर दौड़े दौड़े कन्हैया गए और छोटा ही रूप में थे, उसकी पीठ पे कूद के चढ़ लिए गला पकड़ के। कहें क्या हुआ? कहें अब तुम हमको ऐसे लाद के ले चलो अपने गुरुजी के यहाँ। उसने लाद के लेके गया। गुरुजी देखे दूर से, क्योंकि भाई गुरुजी तो भाई बड़े ज्ञानी थे, दूर से देखे एकदम उनके आंसू की धारा बहने लगी और खड़े खड़े वो फाट पड़े कन्हैया के पैर पे। कहे धन्य हो गए, मैंने इतना सब कुछ किया तुम्हारे रूप के लिए, तुम्हारे चेहरे के लिए, दुनिया कितनी तरसी, मैंने कितना तप किया, लेकिन भोलू इतना भोला था कि तुमने आसानी से इसको दर्शन दे दिया। और मतलब कहन भोलू बहुत सच्चा है, इसलिए इसका सच्चा हृदय है, इसलिए मैंने इसको दर्शन दिया और इसी की वजह से आपको दर्शन दिए। तुरंत उसके पैर पे पड़ गए, भोलू के पैर पे गुरुजी पड़ गए और कहे मैं धन्य हो गया आज भोलू, तुम्हारे चक्कर में मुझे भगवान का दर्शन हो गया। तो दोस्तों, जो सच्चे मन से मेरे कन्हैया को बुलाता है, कान्हा को बुलाता है, कन्हैया उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमेशा उसके हृदय में रहते हैं, हमेशा अपने दोस्त को, अपने भक्त के लिए तो पागल है दोस्तों। इसलिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, इस पुरुषोत्तम मास बड़ा पावन महीना है, इसमें आप लोगों को एक कहानी जरूर सुननी चाहिए, सबको एक बार कहानी जरूर सुने। राधे राधे।